भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया। भारतीय मीडिया का दावा, हाइब्रिड मॉडल पर कोई बात हुई न होगी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का करारा जवाब, कहा पीसीसीआई का कोई पर्चा नहीं आया। भारतीय बोर्ड ने अब तक तहरीरी तौर पर कुछ नहीं बताया। दीगर 6 ममालिक ने टीमें पाकिस्तान भेजने की तस्दीक कर दी। जनूबी पंजाब खतरनाक फजाई आलूदगी की लपेट में। मुल्तान पाकिस्तान का आलूदा तरीन शहर बन गया। शहर औलिया में एयर क्वालिटी इंडेक्स 1143 पॉइंट्स रिकॉर्ड। रहीम मियां खान में एयर क्वालिटी इंडेक्स 194 पॉइंट्स रिकॉर्ड। बहावलपुर की फिजा आलमी मेयार से 30 दर्जे मुज़्ज़े से करार। आलूदा फिजा में शहरियों के लिए सांस लेना महाल, अमराज फैलने लगे। लाहौर हाईकोर्ट के स्मोक तदारुक से मुतालिक अहकामात। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। पंजाब भर में धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां पूरी बंद की जाएं। कारोबारी मराकज रात 8 बजे तक बंद करने का हुक्म। जनूबी पंजाब में स्मोक की बिगड़ती सूरत हाल। महकमे तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात ने इक़दामात मजीद सख्त कर दिए। मुल्तान डिवीजन में पार्क, चिड़ियाघर, अजायब घर बंद। खेल के लिए मैदान में भी जाने पर 17 नवंबर तक पाबंदी, नोटिफिकेशन जारी। बहावलपुर में स्मोक ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। शहरी बीमार पड़ने लगे। एक रोज में 84 मरीज रिपोर्ट। विक्टोरिया अस्पताल में स्मोक से मुतासर 43 मरीज लाए गए। शहरियों को मौजूदा हालात में घरों से बाहर न निकलने की तनकीद। अब ना भट्टे चलेंगे, ना ही धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान वसीम हामिद सिंधु कहते हैं स्मोक फैलाने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद सैफ बोले, जहां से धुआं उठा मुकदमात का इंदराज करेंगे। नेशनल अस्पताल मुल्तान में स्मोक के सबब हंगामी इक़दामात। इमरजेंसी में बेड्स की तादाद बढ़ा दी गई। पल्मोनोलॉजी वार्ड में भी बेड्स की तादाद में इजाफे का हुक्म। एमएस के मुताबिक स्मोक काउंटर्स मुकम्मल तौर पर फाल हैं। स्मोक खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है। सीईओ हेल्थ मियांवाली डॉक्टर रफीक खान न्याजी कहते हैं दिल और दमा के मरीजों को सांस लेने में दुश्वारी हो सकती है। बच्चे नमूनिया के मरीज में मुब्तला हो रहे हैं। टीएचक्यू अस्पताल फतेहपुर में स्मोक से बचाव के लिए आगाही मुहिम। एमएस ने बीमारियों से बचाव की एहतियाती तदाबीर से आगाह किया। डॉक्टर हक नवाज खोसा ने मरीजों में मास्क तकसीम किए। डॉक्टर जावेद इकबाल भी हमरा थे। स्मोक के बायस ट्रेनों का शेड्यूल मुतासिर। कैंट रेलवे स्टेशन मुल्तान पर आने वाली ट्रेनें घंटों ताखिर का शिकार। ट्रेनें लेट होने से मुसाफिरों को परेशानी का सामना। ट्रेनों का शेड्यूल बेहतर बनाने का मुतालबा। नवी थलजेब रैली क्वालिफाइंग राउंड मुकम्मल। नादिर मकजी पहले नंबर पर रहे। 2 किलोमीटर का ट्रैक 1 मिनट 34 सेकंड 20 मिली सेकंड में तय किया। फैसल शादी खेल ने ट्रैक 1 मिनट 34 सेकंड और 61 मिली सेकंड में तय किया। आसिफ फजल 1 मिनट 35 सेकंड में फासला तय करके तीसरे नंबर पर रहे। 4 खवातीन ने भी क्वालिफाइंग राउंड मुकम्मल किया। नामवर रेसर नादिर मकजी ने क्वालिफाइंग राउंड मुकम्मल कर लिया। नादिर मकजी ने सबसे पहले ट्रैक मुकम्मल किया। मारूफ रेसर का कहना था राउंड को एंजॉय किया। शायकीन को ट्रैक से दूर रहने की तलकीन। थल के ट्रैक की इंफरादियत ही उसकी पहचान है। मारूफ रेसर साहबजादा सुल्तान की मीडिया से गुफ्तगू बोले, गैर मुल्की रेसर्स के लिए वन विंडो ऑपरेशन शुरू किया जा रहा है। स्मोक से बचने के लिए लोग मास्क का इस्तेमाल करें।
नवी तलजीब रैली क्वालिफाइंग राउंड, खातून रेसर सुपर सलमा ने ट्रैक मुकम्मल कर लिया। ट्रैक काफी दुश्वार गुजार था, हैंडलिंग में मुश्किल पेश आई। रेसर सुपर सलमा की गुफ्तगू। तलजीब रैली का दूसरा रोज मारूफ खातून रेसर दीना पटेल और रोनी पटेल की एंट्री। रोनी पटेल कहती हैं, जब थल की रैली शुरू की तो चंद गाड़ियां थी। रेस में 80 से ज्यादा गाड़ियां देखकर खुशी हुई। जहानिया में तफरीह पार्क वीराने का मंजर पेश करने लगा। सफाई न होने से पार्क में कूड़े के ढेर, नशे के आदी अफराद झूले चोरी कर ले गए। खेल कूद के लिए पार्क का रुख करने वाले बच्चे परेशान, हुकाम से नोटिस लेने की अपील। तहसील अस्पताल ईसाखेल में सहूलियात का फुकदान, एंटीबायोटिक एंटी एलर्जिक सिरप तक दस्तयाब नहीं। शहरियों के मुताबिक मार्केट से महंगे दामों अद्वियात खरीदने पर मजबूर हैं। जिम्मेदार हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। खैरपुर टामेवाली में बहावल कैनाल का पुल खस्ताहाल, मकीनों और राहगीरों को गुजरने में मुश्किलात का सामना। शहरियों का कहना था, जान हथेली पर रखकर पुल से गुजरते हैं। 12 हादसात हो चुके हैं। हाईकोर्ट बार मुल्तान और बेंच के दरमियान तलकलामी का मामला, सीनियर जज और सदर बार के दरमियान सुलह। बार हॉल में मौजूद सीनियर वकला ने मामला हल करा दिया। बार ओहदेदारों ने हड़ताल खत्म कर दी। नेपको मुलाजमीन को सहूलियात फराहमी के लिए 2 साला मुआहदा। वाबदा अस्पताल मुल्तान इलाज मुआवजे की सहूलियात फराहम करेगा। डीजी HR एंड एडमिन नेपको वकास मसूद ने मुआहदे पर दस्तखत किए। मुल्तान में गैर कानूनी हाउसिंग कॉलोनीज के गिर्द घेरातंग, 196 कॉलोनीज के खिलाफ वसी पैमाने पर क्रैकडाउन के लिए तैयारियां। शहरियों को गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज में प्लॉट्स न खरीदने की हिदायत। अवाम को तफरीह की सहूलियात फराहम करने का मिशन। डिप्टी कमिश्नर भक्कर मोहम्मद अशरफ का दिलकुशा बाग पार्क का दौरा, शहरियों को फराहम करदा सहूलियात का जायजा। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर अब्बास रजा नासिर की DC को ब्रीफिंग। ईसाखेल में अल-फलाह यूथ फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम सेमिनार। थैलेसीमिया के मरीजों के लिए खून अतिया करने वालों की हौसला अफजाई, शील्ड तकसीम, आगाही भी दी गई। मुल्तान आर्ट्स काउंसिल के ज़ेर एहतमाम 3 रोजा नुमाइश, सैयद तौसीफी के कुरानी फनपारे नुमाइश में पेश। शुरका का कहना था, आर्टिस्ट की पहचान उसका काम होता है। फनपारों में खूबसूरत रंग इस्तेमाल किए गए। रहीम मियां खान के नेशनल गैरिसन सेकेंडरी स्कूल में साइंस एंड आर्ट्स नुमाइश। बच्चों ने थ्योरी को प्रोजेक्ट्स में पेश किया। इंसानी जिस्म के आज़ा के काम, मौसमियाती तब्दीली का मुकाबला, मॉडल्स, कैलीग्राफी और रंगों का इम्तिजाज। कैनवस पर खूबसूरत फनपारे पेश। और दास्तान खत्म होने वाली है। तुम मेरी आखिरी मोहब्बत हो। लफ्जी जमालियात, जिंदगी की तलखियों से लबरेज अरशाद के खालिक, छोटी बहर के बड़े शायर जॉन एलिया को मद्दाहों से बिछड़े 22 साल बीत गए।